हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज मकर संक्रांति की बात करेंगे कि मकर संक्रांति आज हम मनाएं, कब मनाएं, कैसे मनाएं और मकर संक्रांति की उसमें सामान्य जानकारी। मकर संक्रांति सूर्य का मकर में प्रवेश। मैं जिस शहर में रह रहा हूं, बालाघाट मध्य प्रदेश में, रात को 8:22 पर सूर्य महाराज धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। आप किस शहर में रह रहे हो, आपके शहर का अलग टाइम होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास उज्जैन का एक कैलेंडर है जो जावरा मध्य प्रदेश से निकलता है, उसमें लिखा है कि 8:44 पे तो महाराज जी ने उज्जैन के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से अपना पंचांग बनाए हैं। तो भैया उज्जैन में वो समय है, ठीक है, लेकिन बालाघाट मध्य प्रदेश का जो समय है ये है। अब दिल्ली का अलग समय होगा, कलकत्ता का अलग होगा, आपके शहरों का अलग होगा, ठीक है। मकर संक्रांति तब मनाए जब सूर्य महाराज मकर में जाए, ठीक। आगे और चलते हैं। इस पे पहले हम देख लेते हैं कि आज रात को बालाघाट शहर में, मैं जिस शहर का हूँ, 14 जनवरी 2023 रात को 8:22 पर सूर्य जाएंगे मकर पे। रात 8:21 पे सूर्य 29 डिग्री 59 कला के हैं, कला के, ठीक है, अंश के हैं मान के चलो। और ये जाएंगे मकर में। यहाँ पे कौन से, जैसे ही 1 मिनट बढ़ जाएगा 8:22, आपके शहर का अलग टाइम होगा, और जैसे ही सूर्य महाराज मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति चालू। अब इसको और समझते हैं। कैसे समझते हैं कि भैया ये मेष राशि है, मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, ये मेष लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे सूर्य महाराज यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे अभी धनु में चल रहे हैं, और सूर्य महाराज ऐसे में चाहे तो क्या होगा, ये मकर संक्रांति होगी, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं स्टार्टिंग से। जब सूर्य मेष में रहते हो तो क्या कहलाता है, सूर्य मेष में आए हैं लेकिन मीन से आए हैं, तो जिस राशि में गए उनकी संक्रांति, तो ये मेष संक्रांति। और जैसे ही वृषभ में गए तो वृषभ संक्रांति, मिथुन में गए तो मिथुन संक्रांति, कर्क में गए तो कर्क संक्रांति, सूर्य में गए तो सूर्य संक्रांति, और कन्या में गए तो कन्या संक्रांति, तुला में गए तो तुला संक्रांति, और यहाँ जैसे ही वृश्चिक में आए तो वृश्चिक संक्रांति, धनु में गए तो धनु संक्रांति, मकर में गए तो मकर, और मीन में गए, कुंभ में गए तो कुंभ, और मीन में गए तो मीन संक्रांति। इस तरीके से सूर्य महाराज 12 संक्रांति साल भर में करते हैं। सूर्य का बड़ा महत्व है। और तो और गीता 10:21 लिखा है, आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुतामा अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो भैया ये सूर्य भगवान विष्णु ही हैं, तो भगवान के का रूप ही हैं, इसलिए सूर्य भगवान की बड़ी चलायमान है। और सूर्य उदय और अस्त से हमारी ज्योतिष चलती है। आप जानते हो कि सूर्य के कारण ही तिथियों का जन्म होता है, सूर्य और चंद्रमा तिथि बनाते हैं, है ना। तो सूर्य रात को 8:22 में आपके शहर का अलग अलग है। मान के चलो रात को 8 बजे के बाद ही सूर्य जाएंगे मकर में, सभी शहरों का ले लें, ठीक है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, ठीक है। तब मकर संक्रांति होगी। शास्त्र क्या बोलते हैं सूर्य जैसे ही मकर में जाएंगे तब मकर संक्रांति मनाना, ठीक। शास्त्र ये कहते हैं कि सूर्य जैसे ही मकर में जाएंगे तब मकर संक्रांति मनाना। सूर्य का मकर में जाना ही मकर संक्रांति है। सूर्य का सब राशि में जाना कुछ ना कुछ विशेष महत्व रखता है, लेकिन सूर्य जैसे ही मकर में जाते हैं तो मकर संक्रांति होने से ये उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य, और सूर्य जैसे ही उत्तरायण हुए तो ये देवताओं का दिवस चालू हो जाता है। आज मलमास भी खत्म हो रहा है, और आज से मंगलिक कार्य, विवाह आदि सब चालू हो जाते हैं, ठीक। क्यों, आपने महाभारत में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, भीष्म पितामह तीरों के सर पे अर्जुन ने इतने चलाए तो तीरों की सैया पे वो विराजे थे, लेटे थे, घायल थे, लेकिन जीव नहीं छोड़ रहे थे। जब भगवान कृष्ण गए तो बोले नहीं, अभी मैं जीव नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण गए, अर्जुन गए, सबसे पूछे बताओ भैया धर्म कर्म की कोई बात बताओ, तो उन्होंने बता दिया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, सबका भला होगा। ये महाभारत से आया विष्णु सहस्त्रनाम, ठीक है। भीष्म महाराज ने बताए थे भगवान कृष्ण को और अर्जुन को, ठीक है, अर्जुन को बताए थे। कृष्ण भगवान के दर्शन किए, अर्जुन से बातचीत किए, बोले अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जैसे ही सूर्य महाराज मकर में एंट्री मारेंगे तो मैं अपना जीव और प्राण को छोड़ूंगा और मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, योग शक्ति से समाधिस्थ हो जाऊंगा। वो साधु थे, उनका योग शक्ति थे, जीवित थे, और जैसे ही सूर्य महाराज मकर में एंट्री मारे
तो वो अपना जीव छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो देवताओं का समय नहीं होता, देवताओं को दिन नहीं होता, देवताओं की रात होती है। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हो गया तो देवताओं का दिन हो गया। तो देवताओं के दिन होने के कारण से भीष्म महाराज ने अपना जीव छोड़े थे, अपनी समाधि को ग्रहण किए थे। ठीक है, इसका महत्व है, सूर्य का बड़ा महत्व है। तो ज्योतिष में संक्रमण को कहते हैं मकर संक्रांति। सूर्य का संक्रमण 12 राशियों में होता है। ठीक है, 14 जनवरी को ही नहीं मनाया जाता ऐसा नहीं भी है। 14 जनवरी को जनरली ऐसा होता है कि 14 जनवरी को सूर्य महाराज मकर में चले जाते हैं। अब आज गए नहीं यार, आज तो सूर्य महाराज नाराज हैं, लेट हो गए। तो भैया जब जाएंगे, अब रात को 8:30 बजे जाएंगे तो रात को ही नहा लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? रात को तो खा पी के सोने का समय है, और रात को दान वान करने का नहीं। सूर्यास्त के बाद कोई दान नहीं किया जाता। दान की महिमा सूर्य उदय के बाद है। तो कल 15 तारीख को सूर्य उदय जैसे ही होगा तो आप पुण्य काल है, महासंक्रांति का पुण्य काल चालू हो जाएगा सुबह से। कल आप दान पुण्य करिए, जो भी दान करना है। दान की बड़ी महिमा भैया, मकर संक्रांति को दान की बड़ी महिमा है। और तो और रामचरितमानस भी कहती है, रामचरितमानस कहती है, उत्तर रामचरितमानस बालकांड में दोहा 43 का 2, माघ मकर रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। ठीक है, माघ में मकर में जब माघ में मकर में जब सूर्य जाएंगे तब तीर्थ होता है। क्या होता है? तीर्थ ये होता है कि वहाँ पे प्रयाग में मेला लगता है, गंगा सागर बंगाल में मेला लगता है। और तो और इसको कोई पोंगल बोलता है, तमिल में इसको पोंगल बोलते हैं। और तमिल वाले 14 जनवरी से नया कैलेंडर चालू करते हैं। और आसाम में बिहू के नाम से मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। उसमें भी कहानी है कि कृष्ण भगवान ने किसकी राक्षस को मारा था, उसके हिसाब से कुछ है। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग रूप से ये मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य मकर में चले गए। अब इसमें तो रामचरितमानस ने कहा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ठीक, अब इसमें कोई शंका? शास्त्र का प्रमाण दे दिया। देखिए, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज पर सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान करते हैं, पुण्य स्नान करते हैं। ये बात तो रामचरितमानस भी कहती है। गंगा यमुना 2 नदी तो है तय है, सरस्वती को खोज निकालें, सरस्वती भी थी। कोई आश्चर्य नहीं, कई प्रकार की नदियां लुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे समय के साथ। तो गंगा यमुना सरस्वती में प्रयागराज जो है वहाँ संगम था, वहीं पे नहाने का बड़ा महत्व है। और बंगाल में गंगा सागर का भी मेला लगता है। और भारत के अनेक शहरों में जहाँ पे पुण्य सलीलाएँ बहती है, नदी पावन नदियाँ बहती है, जैसे कि अमरकंटक में, ओमकारेश्वर में, महाराजपुर मंडला में, बरमान घाट में, और नरसिंहपुर में जो झांसी घाट है, वहाँ सब जगह जहाँ जहाँ पुण्य नदी, कावेरी नदी, तो बहुत सारी नदी है। तो सबके अपने अपने प्रदेशों में जो पुण्य नदी है वहाँ माघ का मेला लगता है अनेकों जगह, और जो है लोग पुण्य स्नान करते हैं। लेकिन आज के स्नान की तुलना में कल के स्नान का ज़्यादा महत्व होगा, क्योंकि अभी तो सूर्य महाराज धनु राशि में है। कल जाएं, रात को 8:30 बजे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 8:30 बजे स्नान का कोई ज़्यादा महत्व होगा नहीं रात का। ठीक है, तो कल जो 15 तारीख की जो सुबह है वो स्नान का काफ़ी महत्व होगा। और उसी दिन ध्यान और दान और जप की महिमा है, तो उस दिन आप ध्यान जप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सूर्य पर एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सूर्य का इस तरीके से अपनी 12 राशियों में संचरण संक्रांति कहलाता है। अब इसमें एक फेमस ज्योतिषी है संजय रथ साहब, उन्होंने अपनी किताब ही लिख दी इस पे। एक संजय रथ साहब ने बोला है सूर्य मकर में जाएगा तो ये मंत्र, और सूर्य कुंभ में जाएगा तो ये मंत्र है, और ऐसे 12 राशियों के उन्होंने मंत्र लिख दिए। तो वो रेमेडी की सबसे कठिन किताब है अच्छी, लेकिन बेहद किताब है। अब किसको फुर्सत है यार
कि सूर्य मकर में जाएगा तो अलग मंत्र पढ़े, कुंभ में जाएगा तो मकर में अलग मंत्र पढ़े। इससे ऐसा सूर्य का मंत्र सरल सा है, ओम घृणी सूर्य आदित्योम। सूर्य गीता प्रेस के सूर्यांक में देवराहा बाबा ने इसकी बड़ी तारीफ करे थे। ओम घृणी सूर्य आदित्योम का मंत्र है, ठीक है। अब देवराहा बाबा को जो अध्यात्म में रुचि लेते हैं और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि देवराहा बाबा की क्या पर्सनालिटी थी। ओम घृणी सूर्य आदित्योम या सूर्य के और भी मंत्र हैं, उसको आप जाप कर सकते हो। आज सूर्य आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हो। सूर्य आदित्य हृदय पाठ की काफ़ी महिमा है, क्योंकि सूर्य आदित्य हृदय वाल्मीकि रामायण से लिया गया पाठ है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी विष्णु सहस्त्रनाम का बताया, ये महाभारत का एक पार्ट है विष्णु सहस्त्रनाम, ठीक है। उसी तरीके से सूर्य आदित्य हृदय वाल्मीकि रामायण का एक पार्ट है। तो इस तरीके के आज मकर संक्रांति पे एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपका ज्ञान संवर्धन हुआ है, और मेरी बताई बातों का आप जो है यथासंभव मदद करेंगे, और इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ अनुभव होगा। हरे कृष्णा।